इतने बड़े शहरों में हमें बाबूजी के अलावा कोई तो दिखा नहीं कि जो कहीं भी जाके हम अपने परिचय बता सकते हैं। इससे बड़ा गर्व हम हमारे लोगों को, हमारे समाज को, अन्यथा हमारे प्रदेश को, देश को, गांव को और क्या हो सकता है। इसी बात से उनके स्मृति दिवस पर हम इसी बात पर लिखने पर ही विराम लेते हैं, क्योंकि हमारे सभी बड़े लोगों ने यहाँ बहुत कुछ बातें जानते हैं और कहते हैं। इसी के साथ अपनी इनके बार बार इनकी स्मृति दिवस पर हम प्रणाम करते हैं और सभी बड़े छोटे भाइयों से, अन्यथा बड़ों से मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि बीच में जो संचालन होता है काफी आपको निराश करता है, और मैं बहुत सारे मंचों पे होता हूँ या आपकी जगह होता हूँ तो ये महसूस करता हूँ, और मैं आपको पता नहीं कैसा जो कुछ का नाम लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लेकिन अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत निराश करते हैं, शेर पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन उसका कोई मतलब यहाँ नहीं, उसका कोई संदर्भ यहाँ नहीं। संदर्भ है बाबूजी के स्मृतियों को हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का। तो हमारे मध्य में ऐसे ही एक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे अनुज भाई राज बहादुर जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि बहुत कम शब्दों में और अधिकतम उनके जो मैसेज है उसको देने का कष्ट करें। भाई राज बहादुर जी प्लीज। सबसे पहले आज इस पावन पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं जहां पे एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिनकी स्मृति में आज हम सभी लोग यहाँ पे श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री सीताराम यादव सेठ जी को नमन करता हूँ, उनको हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय गुरु जी को नमन करता हूँ, इनका चरण वंदन करता हूँ और आदरणीय हमारे गार्जियन आदरणीय डॉक्टर साहब जो संचालन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से इसके पहले तमाम वक्ताओं ने अपने विचार सभी लोगों ने रखे हैं और उनके विषय में हम लोग जितना भी बोले, जितना कहें उतना कम है, लेकिन बिल्कुल समय सीमा में मुझे बांधा गया है, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत आगे न बढ़ाते हुए मैं निश्चित रूप से उनका जो जीवन पर्यंत गरीबों, पिछड़ों, दलितों और मनुष्य के लिए जो उन्होंने कार्य करने का काम किया, जो एक संदेश दिया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में और चाहे गरीबों किसानों के क्षेत्र में, चाहे उद्योग जगत के क्षेत्र में, अपने तमाम लोगों को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ाने की सोच जो उनके अंदर थी, निश्चित रूप से आज हमें उस बात को याद करते हुए उनके जो कृतित्व हैं उनको हमको याद रखना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि आज एक गांव की माटी से निकल करके और बंबई जैसे, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में और बॉम्बे जैसे शहर में उन्होंने एक ऐसा अपने आप को स्थापित करते हुए वो केवल गांव का ही नहीं, हमारे जनपद का, हम लोगों का, सबका उन्होंने गौरव बढ़ाया और सबको सुविधाएं प्रदान की, सबको एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया, सबको उन्होंने प्रेरित किया कि आप भी अगर कुछ करेंगे तो ऐसे चल सकते हैं। आज उनको नमन करते हैं। एक लाइन में मैं खत्म करूंगा, नहीं तो डॉक्टर साहब निश्चित रूप से कह रहे होंगे कि ज्यादा समय ले रहे हैं। कहा गया है कि कबीरा जब पैदा हुआ तो जग हंसे मैं रोऊं, ऐसी करनी कर चलो मैं हंसूं जग रोए। तो आज निश्चित रूप से मनुष्य का जन्म पा करके
उन्होंने ऐसा कार्य किया मनुष्य के लिए, लोगों के लिए, कि आज उनके लिए सभी लोग आज उनको याद कर रहे हैं। उनकी कमी हम सभी लोगों को खलती है, लेकिन आज उनको याद करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं संक्षिप्त शब्दों में पुनः एक बार श्रद्धेय स्वर्गीय सीताराम सेठ जी को नमन करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छी जगह दें, उनको हमेशा जो है अच्छा स्थान दें और हम लोग उनकी प्रेरणा से आगे सभी लोग बढ़ते रहें और उनकी सोच को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और देखिए कई तरह के संकट होते हैं, तो संचालन भी एक संकट होता है। जिसको बुलवाइए वो पता नहीं कुछ क्या कहना चाहता है, लेकिन जो लोग कहना चाहते हैं इनके पास उनके बारे में बहुत सारी ख्याति है, बहुत उनसे जुड़े रहे हैं। उन्हीं में से एक आज हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं और मैं इस मौका उनको पहली बार बुला रहा हूँ, श्री विनोद सिंह जी, जो सनातन धर्म पीजी कॉलेज बदलापुर के प्रबंधक हैं। और मैं उनको नमस्कार भी करता हूँ और आमंत्रित भी करता हूँ कि आए और अपनी बातें उनकी स्मृतियों के साथ यहाँ रखने का कष्ट करें। सादर। समय के रहते समय की पहचान करने वाले, ज्ञान, क्रिया और अर्थ के सामंजस्य, हमारे प्रेरणा स्वरूप एवं संरक्षक के स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी का स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। यह जीवन को देखा जाए, जीवन संस्कारों का खेल है, जीवन एक मूल्य है। वास्तव में यह दिवस जो है संकल्प दिवस है, प्रतिज्ञा दिवस है। ऐसे महात्माएं जहाँ आती हैं, जो जीवन मूल्य को समझती हैं, निश्चय वो शरीर से धरा पर विद्यमान भले नहीं रहती है, लेकिन जो है इतिहास के पन्नों में अमरत्व को प्राप्त करती है। और इस दर्पण में हमको निहारना चाहिए, अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। वह वास्तव में निष्काम कर्मयोगी रहे, और चाहे जो भी राजनैतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कार्य किया जो हमारे लिए आदर्श है। और यदि देखा जाए जीवन को, तो जीवन जो है सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, तू कर्म कर इतना ऊंचा, छू गए बुलंदियों को। इसलिए जो है वास्तव में इंसान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, दरबार लगा रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। वो ऐसे हमारे आदर्श है, शब्दों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है। वो हर पहलू से, यह जनपद ही नहीं, चाहे देश को उठा करके देखा जाए, जो उनके करीब में रहा, जैसे जो है जीवन कहते किसे है, जो मेरापन से उठ करके तेरापन की अनुभूति करता है, वो अमरत्व को प्राप्त करता है। वह कभी भी मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा अनुभूति नहीं किया, उनमें किसी भी तरीके से मैं बनो, वो पूर्ण गुरुभक्त रहे। वह जो है समय की पहचान किए, समय का आदर किए, और हर क्षेत्र में अपने अपेक्षित जो है उत्तरदायित्व का निर्वहन किए। तो ऐसे अवसर पर, ऐसे आदर्शों पर, ऐसे परिचिन्हों पर चलने का मुझे संकल्प लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय की गहराइयों से ऐसी महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
सिंह साहब, आपने तो बहुत गहरी बातें बताई उनके बारे में। मैं इस बीच बहुत लोगों से बात किया हूँ बाबू जी के बारे में, और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल जो ज्ञान नहीं था उनके विषय में, जो बहुत अल्प ज्ञान था, इतनी विस्तृत जानकारी हुई है कि उसका कुछ भी मैं आपको यहाँ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। वो बहुत ही एक विशाल खजाना थे इन सब तरह की चीजों के। कार्यक्रम की समय सीमा को देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मैं क्षमा चाहूंगा कि एक हमें प्रोग्राम दिया गया है कि उसमें तो उसी प्रोग्राम उसी समय सीमा के अंदर इस कार्यक्रम को समेटना है। तो सभी लोगों से मैं क्षमा मांगते हुए हमारे सामने जो हमारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, मैं आमंत्रित करूंगा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके चहेते पूर्व विधायक श्री लाल बहादुर यादव जी को कि अपनी स्मृतियों का समुद्र खोले, हम लोग उसका दर्शन करें, और जिस तरह से ये द्वारका में समुद्र के किनारे बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, उसी तरह से हम सबको मुस्कुराने के लिए आमंत्रित करें। आज स्मृति दिवस समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सबके गुरु के रूप में बैठे परमहंस महाराज जी, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित खास करके क्षेत्र के सभी सम्मानित विशिष्टगण और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे, विधिवत संचालन कर रहे डॉक्टर लाल रत्नाकर जी, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता योग्य स्वर्गीय सेठ जी के पुत्र अजय यादव जी, और उसी क्रम में उनके सहृदय अनुज भ्राता व उनके पूरे परिवार के लोग तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, माताओं एवं बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं बाबू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, और इसके पहले जितने लोगों ने उनके बारे में अपने विचार को रखा है उससे अपने को संबद्ध करता, और साथ ही साथ ये सही है कि जितने लोग इस धरा पर आए हैं, जाना सबको है, एक समय से एक असमय हम लोगों के बीच से थोड़ा पहले चले गए। जहां मैं उनको नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनकी कृतियों पर अगर हम निगाह डालें तो निश्चित रूप से किसी की पुण्यतिथि और जन्मतिथि जब मनाई जाती है तो बिरले ही लोग होते हैं, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से बाबूजी अपने जीवन काल में यही उनका जन्म हुआ और गांव की गिट्टी मिट्टी से निकलकर ऐसी धरा पर पहुंचे जहां पहुंचने के बाद मैं समझता हूं उनके अंदर जो उद्गार था उसको बिखेरने में वो कहीं से कमी नहीं छोड़ी।
और मैं समझता हूं कि हम सभी लोगों को आज उनके स्मृति दिवस पर एक तरीके से संकल्प भी लेना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बड़ा ही बेहतरीन प्रकाश डालते हुए समाज के जो उन अधूरे कार्यों को, जो उनके चाहने के बाद भी आधा रुक गया है, आधा पड़ा रह गया, उस विषय में संकल्प भी लेना चाहिए। हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के निश्चित रूप से समाज के हित के लिए, उसके उत्थान के लिए, जहां उनकी सोच में था शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबको मिले, उस विषय में मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की धरती पर रहकर जहां उत्तर भारतीयों के लिए अपने आप में ऐसे स्थान पर जो आर्थिक नगरी के रूप में इस भारतवर्ष का जाना जाता है, उस जगह पर उन्होंने एक बड़ी पहचान बनाने का काम किया। और उस पहचान को बनाने के बाद मैं समझता हूं कि उत्तर भारतीयों में कोई भी व्यक्ति, हमारे इस गांव के तो ऐसे भी उदाहरण हैं जिनको उन्होंने आज नहीं, आज कोई फ्लैट खरीदता होगा या इस तरह की बात करता होगा, वो जब गए तो उस समय में जब फ्लैटों में लिफ्ट नहीं लगती थी, तब तक कई मंजिलों का फ्लैट बना करके लोगों को अनुदान के रूप में उन्होंने अपने पास से देने का काम किया। ऐसे लोगों को वहां बसाने का काम किया। पढ़ाई लिखाई के लिए अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया, ये सही है दोस्तों, इस बात को कहा जाता है कि जब वो किसी की मदद करते थे तो उसे कहते नहीं थे, बल्कि करके दिखाने का काम करते थे। मुझे भी याद है, वहां कोई यही बदलापुर के पास के कोई बिंद रहा करते थे और उनके यहाँ किसी एक कमजोर गरीब व्यक्ति के घर शादी थी लड़की की। मुझे काफी उनके साथ टहलने का, आने जाने का अवसर मिला था और उस अवसर में एक अवसर यह भी था, यहाँ हम आए, उनके साथ रहे जौनपुर में, और उन्होंने कहा कि हमको चलना बदलापुर के बगल का गांव है बिंद परिवार में, और इसके बाद उन्होंने कहा उसकी बेटी की शादी है, उसके यहाँ तक चलना। मैं गया, मैं खुद नहीं जान पाया और उनको क्या जानकारी थी क्या नहीं, क्या रखे थे क्या निकाल के उसको इस तरह से दिए कि उसके और लोग नहीं जान पाए, लेकिन उसके बेटी की शादी अच्छे तरीके से निपट गई। और ऐसी दशा में जहां पढ़ाई लिखाई के लिए लोग जाया करते थे, उन सारी परिस्थितियों में उसकी मदद के लिए सब कुछ किया करते थे। मैं विशेष रूप से इसके पहले बहुत कुछ चर्चाएं यहाँ हुई हैं और मैं समझता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने उसको बड़े कायदे से अपने जहन में उतार लिया और लायक पिता के लायक पुत्र के रूप में भाई अजय जी जिस तरह से उनकी सोच में इस तरह का विषय बना हुआ है कि नहीं, बाबूजी ने अगर इन सारे विषयों को यहाँ तक करके छोड़ा है। राजनीतिक परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में चला गया, उसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। मुझे भी प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचाने में उनका विशेष योगदान रहा है। मैं जहां उनको एक तरीके से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और जो भी आज हमारे बीच में स्वर्गीय हमारे जो है विधायक जी, पूर्व विधायक जी उमाशंकर जी नहीं है, मैं उन्हें भी याद करता हूं, नमन करता हूं कि मैं समझता हूं इनकी कृतियों को भी फैलाने में, पहुंचाने में कहीं बाकी नहीं रखते थे। और उनके भी सम्मान का जब सवाल आया तो आदरणीय बाबूजी ने जहां भी जैसे करते बना उसको करके उन्हें भी विधानसभा में पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से अपना योगदान दिए। मैं समझता हूं स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद जी थे और हमारे जनपद के बहुत ऐसे लोग थे, उन सारी परिस्थितियों में, राजनीतिक क्षेत्र में भी उन तमाम सारी परिस्थितियों में उन्हें आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में इस तरह का विषय नहीं था, सांसद और विधायक तो बहुत पहले बन गए होते अगर शायद सोचे होते तो, लेकिन ऐसा भाव उनके अंदर नहीं था, लोगों को बढ़ाने में जरूर था। और ये सही है कि उनकी भावना के हिसाब से उनके भी कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को भी उस बात का संकल्प लेना चाहिए, उनकी भावना के हिसाब से उसे आगे बढ़ाया जाए। और जो इसके पहले उनका स्मृति दिवस जब मनाया जा रहा था तो कई चर्चाएं बीच में आई थी और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर समझता हूँ बैठे हैं जो हम लोगों से ज्यादा, बहुत ज्यादा उनके बारे में जानते हैं। यहाँ तक कि तमाम सारी परिस्थितियों में उन सारे भावों को मैंने डॉक्टर साहब ने अपने जहन में उतारा है
और एक पुस्तक के रूप में जहाँ चर्चा हो गई थी, एक पुस्तक बना करके उसको निश्चित रूप से उसको अगर लोगों के बीच में प्रस्तुत करा दिया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें जो लोगों से निकल करके आई हैं लोगों तक पहुंचाने में वो निश्चित रूप से अच्छा होगा, बेहतर होगा। उसको डॉक्टर साहब को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके कलेक्शन में आज शायद वो पुस्तक आप लोगों के हाथ में हो गई होती, लेकिन डॉक्टर साहब ये सच है, उनके मन में जिज्ञासा है कि कोई कमी न छूट जाए। ये अलग विषय है कि कल क्या होगा, लेकिन ये इनकी धारणा ये है उसमें कोई कमी न छूटे और उसको निश्चित रूप से ऐसे दशा में पहुंचाया जाए कि आने वाली पीढ़ी भी अगर उसको देखे तो उससे भी उनको कुछ प्रेरणा मिले और आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी लोगों का निश्चित रूप से मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि बड़ी अल्प सूचना भाई अजय जी भेजने में कामयाबी दिखाए, लेकिन लोगों में जब पहुंची तो लोग आने में भी कहीं से कोई कदम पीछे नहीं हटाए। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः स्मृति दिवस पर बाबूजी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से विधायक जी ने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था उनका जिसको अधूरा छोड़ा हो। बहुत कुछ कहने को है और मैं तो लगभग ये अपने को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं कि कहां रोकूं और क्या कहूं। कुछ भी कहने से पहले एक गोपनीयता का, एक दायित्व का मेरे पीछे वो एक लगा हुआ है। मैं कार्यक्रम को चाहता हूं कि जो समय दिया गया है 11 से 2 के बीच पूरा हो जाए, तो 2 बजने वाले हैं और ये आयोजक की और हमारे मित्र भाई अजय यादव की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अतिथि आए हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए। और अच्छा नहीं नो सॉरी, मैं देख नहीं पाया। आदरणीय ललन यादव जी जो हमारे पूर्व एमएलसी रहे हैं, क्षमा करेंगे क्योंकि वो कार्यक्रम का जो शेड्यूल था मेरी नजर तो पड़ी, लेकिन मैं क्योंकि चाह करके भी ये गलती कर रहा था, रिश्ता कर रहा था। आइए आप सादर निवेदन है। सर्वप्रथम मैं उस महान पूजा का प्रणाम करता हूँ स्वर्गीय सीताराम जी के, और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन प्रकट करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जो भी लोग उनके स्मृति में आए हुए हैं या जो भी नहीं भी आए हैं करीब कारणों से, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि समय हो चुका है, 2 बातें कह करके मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा। थोड़ा बहुत संपर्क मेरा भी था समाज को जोड़ने में। इस अवसर पर अगर मैं स्वर्गीय रामदास जी का नाम लूं तो बहुत प्रत्युक्त रहेगा। मैं उनके लिए आत्मा को प्रणाम करता हूँ। जो लोग समाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाए थे, इसलिए मैं समाज को जोड़ने में इन लोगों की अहम भूमिका रही है। इसलिए मैं विशेष तौर से स्वर्गीय सीताराम जी को उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। एक निवेदन मैं करूंगा साथियों, जो संदेशा वो देके चले गए हैं लोग,
उस संदेशी को वाकई में सच्ची श्रद्धांजलि करी होगी। जिस अभियान को लोग चलाए थे समाज को जोड़ने का, वो किसी जात धर्म बिरादरी से नहीं केवल जुटे थे। उस अभियान को अगर हम लोगों से कहीं त्रुटि हो रही हो तो उसको भी सुधारने की कृपा करेंगे। इस अवसर पर जो भी उन लोगों का अच्छे काम कर रहे हैं और वही आदमी जिंदा रहता है मरने के बावजूद, जब उसके अच्छे कामों को लोग याद करते हैं। किसी ने कहा था, शायद विवेकानंद जी कहे थे, क्या कहा था, अगर जिंदगी में मेरा ये भी समर्थक निकल गया तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। आज इस स्मृति दिवस पर क्योंकि समय हो गया है, थोड़ी बहुत जानकारी हमको है। सन 93-94 में स्वर्गीय नेताजी को मैंने कृषि दरबारी पाया था। उनकी मौजूदगी में ये सुजानगंज में आए थे पावर स्टेशन का शिलान्यास करने के लिए। और भी कई प्रकार हैं जिसमें कि हमें याद है को कहाँ समाज को जोड़ने की उन्होंने भूमिका निभाया है। बहुत विस्तार में जाएंगे डॉक्टर रत्नाकर साहब। एक अच्छी किताब लिखी जा सकती है। संक्षेप में कुछ समय हो चुका है, जो बढ़ रहा है, ये भी वो लोग सिखाए थे कि समय का पाबंद होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ पुनः पूरी आत्माओं को प्रणाम करते हुए और अजय जी उनके जो सुपुत्र हैं, जो भी उनके अधूरे काम हैं उसको पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए। मेरी शुभकामना है कि वो उनके अधूरे कामों को पूरा करें और जो उन्होंने निभाया था, जो अधूरे काम छोड़ के गए हैं, समाज की जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी इसको पूरा करें। इसी निवेदन के साथ पुनः स्वर्गीय सीताराम जी के पूरी आत्मा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जवान। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कुछ चीजें ऐसी थी जिसे आपने याद दिला दिया। माननीय विधायक जी ने भी कहा था, निश्चित रूप से जिस किताब की बात हम लोग कर रहे हैं वह प्रगति पर है और बहुत ही ज्यादा प्रगति पर है। बहुत जल्दी उसके लिए कोई अलग से कार्यक्रम आयोजित करके आपको पुनः आमंत्रित किया जाएगा। ये सब बातें मैं विस्तार से करूं उसकी कोई अभी जरूरत नहीं है। मैं तो केवल एक औपचारिकता बस आप लोगों के बीच में, वक्ताओं के बीच में था तो जरूरी होता है। समय का सबने ध्यान रखा है और अब हम माननीय भाई अध्यक्ष जी से इसी अपेक्षा के साथ आमंत्रित करेंगे कि वो धन्यवाद तो ज्ञापन करेंगे ही करेंगे और बाबू जी की स्मृतियों को नमन करेंगे। आज इस 9वें स्मृति दिवस समारोह में मैं दिव्य चेतना स्वरूप अपने पिता स्वर्गीय सीताराम यादव जी, जो बाद में